गया मुक्ति आंदोलन था, वो हवा निकल दी गई, वो आंदोलन अधूरा है। आज भी आप इस बुद्ध गया में जाओ, जैसे ही प्रवेश करोगे अंदर लेफ्ट हैंड में वहां शिवलिंग बिठाया गया है। यह स्थान किसका है? सम्राट अशोक का है। ये कौन कह रहा है? आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट कह रहा है। कैसे कह रहा है? साइंटिफिक कह रहा है। क्या आधार है? पुरातात्विक आधार है। सम्राट अशोक ने इस महाविहार को बनाया, तो इसका मालिक कौन है? आप लोग हैं, आप लोग हैं। मगर आज क्या है? इसको वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया है। हम यहां कार्यक्रम कर रहे हैं, उनको मालूम है ये कल चिंगारी बनने वाली है, और हम किसी के बाप को डरने वाले नहीं है। अब जो आंदोलन है वो महाराष्ट्र से शुरू हुआ था, अब ये परिषद, हम ये सम्मेलन कार्यक्रम कर रहे हैं, हम ये आंदोलन बिहार से शुरू करना चाहते हैं। अब मैं खुद बिहार को ज्यादा समय दूंगा, हर जिले में घूमूंगा, हर जिले में धम्म प्रचारक खड़े करेंगे, हर जातियों के अंदर खड़े करेंगे। यादव भी आ रहे, कुशवाहा भी आ रहे, फिर पासवान और राम लगाने वाले कितने आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? तो हमारा धर्म है। बाबा साहब का रिजर्वेशन चलता है, मगर बाबा साहब का धम्म नहीं चलता। अरे वाह, अरे वाह, नौटंकीबाज लोग। बाबा साहब की सारी चीजें चलती है, मगर बाबा साहब का जो मुक्ति का मार्ग है वो नहीं चलेगा। आपको आना हो तो वहां पर शिवलिंग है और बोर्ड लिखा है शिवलिंग, आगे बोर्ड लिखा है। जैसे आप मुख्य महाविहार के गेट में जाने के पहले छोटा सा एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, नीचे क्या लिखा है? पांडव। कहां से है पांडव? कहां से है शिवलिंग? और इसको क्या घोषित किया गया? दुनिया की धरोहर। इसको क्या घोषित किया गया? दुनिया की धरोहर। किस पर? कागज पर। वो जो वर्ल्ड हेरिटेज का जो एक्ट है वो डेंजर है। इन ब्राह्मणों को जेल हो सकती है। हमने इसको वर्ल्ड हेरिटेज किया, तुमने उसके अंदर प्राकृतिक तत्व घुसेड़ दिया। आने वाले समय में हम छुपके चुपके नहीं, ओपन लड़ेंगे। आने वाले समय में 5 से 10 लाख लोगों का केवल हुजूम लाना है, बुद्ध गया हमारे बाप की रहेगी। मगर ऐसे नहीं लाएंगे उसको, दिल दिमाग से तैयार करके लाएंगे। फिर ऐसे भागने वाले भिक्खुओं की हमें जरूरत नहीं है। भिक्खुओं को भी कहा जाएगा लड़ाई के मैदान में आओ, आओ। अनुशासन आपके ऊपर भी लागू है, हमारे ऊपर भी लागू है। मैं बुद्ध की विचारधारा को समझने के लिए मैं दीक्षा भूमि गया। वहां कुछ महिला भिक्खुनी बैठी थी, कुछ भिक्खु बैठे थे। तो एक महिला को भिक्खुनी को कहा तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? तो उसने ढेर सारी प्रॉब्लम बताई। भिक्खु ने मुझे ढेर सारी प्रॉब्लम बताई 3 साल पहले। फिर मैंने उसको पूछा कि मान लो आपको कोई टीचिंग होता है क्या? तो उसने कहा मुझे कोई टीचिंग नहीं होता है। देखो कितनी दुखदायी बात है। फादर बनने के लिए 10 साल का ट्रेनिंग है, मौलाना बनने के लिए 9 साल का ट्रेनिंग है। हमारे भिक्खु अगर बनना है तो उसको किसी यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट चाहिए कि नहीं? उसका भी कोई इंस्टीट्यूशन होना कि नहीं चाहिए कि नहीं? हम इनका धन्यवाद करते हैं जो अपना जिंदगी सैक्रिफाइस कर रहे धम्म के लिए। हम इनके आभारी है, हम इन लोगों के ऋणी है जो अपना घर परिवार छोड़ देते हैं और कोई उनको पूछे भी नहीं तुम किस खानदान के हो, इसलिए अपना पुराना नाम भी छोड़ देते, नया नाम लगा देते। कोई राहुल लगाता है, कोई आनंद लगाता है। दुख के साथ इन भिक्षु संघ के सामने मैं बता रहा हूं साथियों, मुझे जो जानकारी मिली, क्या मिली? मैंने उनको पूछा फिर भिक्षु कैसे बनते? एक सीनियर भिक्षु हमारे बाल मुंडवाता है, हमको दीक्षा देता, मैं भिक्षु बन जाता हूं। फिर धीरे धीरे मैं सीख लेता हूं। मैंने कहा फिर उसने तो कर लिया, उसको सर्टिफाई कौन करता है? ये हमारा भिक्षु है। तो उसने कहा, महाराष्ट्र के भिक्षु ने मुझे कहा वो बुद्ध गया में होता है। मैंने कहा बुद्ध गया में कोई संस्था है? तो उसने कहा संस्था है। मैंने कहा उस संस्था का नाम क्या है? तो उसने कहा अखिल भारतीय बौद्ध भिक्षु संघ, ये हमारी भिक्षु को सर्टिफिकेट देती है, ये भिक्षु बनाए। तो मैंने इसीलिए पूछा कि ऑल इंडिया में भिक्षु कितने हैं, इसका कोई डाटा है क्या आपके पास? ये पूछने के लिए मैंने पूछा। फिर मैं यहाँ 3 साल पहले आया और
मैं यहाँ अलग अलग भिक्खुओं के बीच में घूम रहा था, तो एक दिन एक भिक्खु हमारे वो जो म्यांमार ब्रह्म देश का भिक्खु था उसके पास बैठा, उसको मेरी जबान आती थी। वो भिक्खु मुझे इशारे में कह रहा था निकल जा निकल जा। मैंने सोचा है भंते जी हमारा भारतीय भिक्खु बैठा है, इसके सामने क्यों कह रहा है। मैंने उत्साह से उसके हाथ में पत्रक दिया, सबके हाथ में पत्रक दिया। जो पिछली बार हमने कार्यक्रम किया था तो उसको निमंत्रण दिया, भंते जी आप भी आओ। तो भंते जी मुझे ऊपर नीचे देख रहे थे, बोलते तुम नागपुर के हो क्या, तुम महाराष्ट्रियन क्या, इसीलिए तुम ये गड़बड़ कर रहे हो। तो मुझे गुस्सा आया, तो भंते जी उठ पड़े और मुझे बाहर लेके गए और मेरे गुस्से को शांत करते हुए कहा, तुम लोग भामसेद के लोग, तुम बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के लोग जिन ब्राह्मणों के खिलाफ लड़ रहे हो वही ब्राह्मण है, केवल भिक्खु बना हुआ। कैसे लड़ाई लड़ेंगी भंते जी। यहाँ कोई घूमने वाला भंते जी आप मुझे दिखता है ना, तो मुझे डाउट होता है ये हमारा है या उनका है। माफ करना, मुझे डाउट होता है, क्योंकि मैं तो उसको भारतीय भिक्खु मान रहा था, मगर उसने आगे कर दिया, नालायकी की हद कर दी। अखिल भारतीय बौद्ध भिक्षु संघ का प्रमुख भंते ने लॉकडाउन में इस पवित्र ज्ञान स्थली संबोधि, जिसको अशोक ने कहा, जिसका निर्माण महान मौर्य राजा सम्राट अशोक ने किया, उसने अंदर जाकर वहां की मिट्टी इकट्ठा की, बड़े मटके में इकट्ठा की, वीडियो बनाया, सोशल मीडिया में डाला, चैनलों में डाला, राष्ट्रीय अखबारों में खबर छपकर आई। वही आरएसएस का जुड़ा हुआ ब्राह्मण केवल दिखने के लिए भिक्खु है, मगर ओरिजिनल आरएसएस के द्वारा भेजा गया भिक्खु संघ के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए भेजा गया भिक्खु ने मीडिया के सामने आकर कहा, सरसंघ चालक नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के स्थापना के लिए अलग अलग धर्म स्थलों से जो मिट्टी मांगी है, तो हम तथागत भगवान गौतम बुद्ध की मिट्टी दे रहे। तेरे बाप की है, तुम भेज रहे, तुम्हारे बाप की है, तुम तो पोशाक से केवल भिक्खु हो, ओरिजिनल तो तुम हमारे दुश्मन हो। इसीलिए साथियों, केवल उपासकों को ही सजग करने की जरूरत नहीं है, बौद्ध भिक्खुओं को भी सजग करने की जरूरत है। ये देखो असली बात बता रहे हैं कि महाराष्ट्र के बौद्ध भिक्खु इनको साथ देते हैं, तो बिहार का क्यों नहीं देते हैं। बुरा नहीं लगता आप लोगों को आरएसएस के बिहार, वो महाराष्ट्र में जो बैठे हुए लोग बोलते हैं एक बिहारी 100 बीमारी है, बुरा नहीं लगता। किसी पूरे प्रांत को ही गाली देना बुरा नहीं लगता क्या। आरएसएस बीजेपी के लोगों ने कहावत पैदा की, एक बिहारी, अरे बिहार था इसलिए दुनिया में नाम है, अशोक था इसीलिए दुनिया में नाम है। मैं पहली बार जब आया तो इन लोगों ने मेरा परिचय करवाया, बोले महाराष्ट्र की धरती से यहाँ चलकर आए 2007 में, इनका नाम है विलास खरा। तो मुझे बुरा लगा, मैंने कहा अरे मेरा नाम विलास नहीं, मेरा नाम विलास है। तो इन्होंने कहा हम वर्क ब कहते, तो मेरे दिमाग में बत्ती जल गई, इसको बिहार कह रहे, फिर ये बिहार है। तो बिहार को गाली नहीं दे रहा है, वो बिहारियों को गाली नहीं दे रहा है। एक बिहारी 100 बीमारी, ये बिहार को गाली नहीं दे रहा है, ये सम्राट अशोक को गाली दे रहा है, ये बुद्ध को गाली दे रहा है, ये हमारी सभ्यता को गाली दे रहा है। अर्थ तो ऐसा निकालना चाहिए, क्या अर्थ है। तो बौद्ध भिक्षुओं का भी संगठन हम बना रहे हैं, अब उपासकों का ही भिक्षु ये नहीं रहेगा, ये ट्रेनिंग है, ये कार्यक्रम बनते जी, ये कार्यक्रम नहीं है, ये लड़ाई लड़ने वाले सिपाहियों को ट्रेनिंग है। ये क्राउड कार्यक्रम अभी 2 साल के अंदर हम यहां बड़ा हुजूम करेंगे, मगर इसके पहले जमीन तैयार करेंगे। एक दिन बाबा साहब को एक ब्राह्मण ने दीक्षा भूमि पर, या जिस दिन धम्म स्वीकार कर रहे थे उस दिन, उस ब्राह्मण ने बाबा साहब को सवाल पूछा, एक ब्राह्मण पत्रकार, अंबेडकर, एकदम टेढ़ा आवाज, अंबेडकर आप बुद्ध धर्म को ही क्यों स्वीकार कर रहे हैं। तो बाबा साहब को मालूम हो गया ये तो ब्राह्मण पत्रकार है, इसका तो ज्ञान लेना उद्देश्य नहीं, मुझे छेड़ना उद्देश्य है। तो बाबा साहब ने ज्ञान का उत्तर ज्ञान में नहीं दिया, छेड़ने वाला जवाब छेड़ने वाले में दिया। बाबा साहब गुस्से में आकर कहा, ये तू सवाल मुझे क्यों पूछ रहा है,
तू तेरे बाप को पूछ के आता तो वो तेरे को सही जवाब देता। गुस्से में आए और गुस्सा आगे क्या कहा, तुम ब्राह्मण लोग मेरी मरने की राह देख रहे थे, मगर मैं आज भी जिंदा हूं और तुम्हारे छाती पर तुम्हें गाड़ कर उसके ऊपर मैं खड़ा हूं। भाग गया। बाबा साहब ने ब्राह्मण को जवाब दिया। फिर फॉरेन में गए, फॉरेन पत्रकार मिला। फॉरेन पत्रकार ने बाबा साहब को जिज्ञासावश सवाल पूछा, आपने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया? बाबा साहब को मालूम हो गया इसका तो सेंस ज्ञान लेने के संदर्भ में, छेड़ने के संदर्भ में नहीं। तो बाबा साहब ने एक लाइन में जवाब दिया जो बिहार के लोगों को मैं आज इस मौके पर मैसेज देना चाहता हूं। तुम जिस महापुरुष को मानते हो, आधुनिक महापुरुष बाबा साहब अम्बेडकर को, तो उसको मानो मत, उसको जानो भी। बाबा साहब ने जवाब देते हुए कहा, मैं बुद्ध धर्म को इसीलिए अपना रहा हूं क्योंकि बुद्धा को पासपोर्ट और वीजा की जरूरत नहीं है। दुनिया में चाइना वाले बोलते बुद्धा हमारा है, जापान वाले बोलते बुद्धा हमारा है, श्रीलंका वाले बोलते वो हमारा ही है। और हमारे लोगों को पूछो तुम्हारा है क्या? नहीं। बिहार बहुत गए गुजरा है, नहीं बिहार के लोगों को अकल नहीं, हमारे लोगों के डायलॉग। जहां ज्ञान का स्रोत है, जहां आपके अंदर उन्हीं लोगों का खून है जिन्होंने देश में क्रांति पैदा की। इसलिए साथियों, इस मौके पर मैं आपको यह संदेश देना चाहता हूं कि पूरे बिहार में इस बात का प्रचार फैला दो कि बुद्ध गया में हमारी एक सम्मेलन हुआ, वहां एक इतिहासकार आए और उन्होंने किताब लिखकर सिद्ध किया, वही बात हमारे सामने प्रस्तुत की कि चाणक्य नामक, कौटिल्य नामक, विष्णुगुप्त नामक पात्र पैदा ही नहीं हुआ है, एक कपोल कल्पित है। ये बात उन्होंने सिद्ध किया, हम स्वीकार कर लिया और ये बात का कोई भी बिहार का ब्राह्मण जवाब देगा। हम पटना में बड़ा प्रोग्राम आने वाले समय में करेंगे, तब तक महीना 2 महीना तो चला जाएगा। 2 महीने तक ब्राह्मणों को अवसर है कि कोई ब्राह्मण हमारी बात को खारिज करे, हम पटना में उसको 50 लाख का इनाम देंगे। प्रचार करो, देखो इसका रिजल्ट क्या है। दूसरा फैसला जो महाबोधि महाविहार एक्ट बनाया 1949 में, यह महाबोधि महाविहार एक्ट ही गलत है। आने वाले समय में हम यहां लाखों की हुजूम में उसको आग लगाकर जला देंगे। तुम्हारा एक्ट, तुम्हारा ही समर्थन, हमारा क्या है उसमें? हमारा क्या? हमारा कुछ होना चाहिए ना। वो एक्ट तुमने बनाया, तुम्हारे समर्थन में बनाया, उसके अंदर ये भी लिखा है, क्या लिखा है? इसको कानूनन कोई चुनौती भी नहीं दे सकता। अरे, और इसकी कोई निजी जानकारी मांग भी नहीं सकता। अरे, मैं आपको आश्चर्यजनक बात जानकारी देता हूं, जो बुद्ध गया में बम ब्लास्ट हुआ उसमें महंत लोगों का भी इंटरेस्ट है। टिकारी नामक यहां से गांव है, वहां से एक रथ बनाने के लिए अंदर आदमी भेजा गया था। उसने भिक्षु का ऐसा बैग लिया, गले में डालकर अंदर गया और अंदर अलग पोशाक था, भिक्षु का पोशाक पहन, अंदर भिक्षु का पोशाक बैग रखा, उसके अंदर कुछ कांटेक्ट नंबर मिले। जिस दिन बम ब्लास्ट हुआ रात के 1 बजे से सवेरे 5 बजे तक वो कॉल करता रहा। एनआईए ने जांच में वो नंबर पाए गए, वो कौन आदमी था उसका नाम पता मिल गया और वो दिल्ली में ही क्यों कांटेक्ट कर रहा था, ये सारे सुराग मिल गए। उस जांच को डाइवर्ट कर दिया और फैसला अलग आ गया। मामला क्या करना चाहते थे ब्राह्मण? बौद्ध राष्ट्र बनाम इस्लाम राष्ट्र झगड़ा लगाना चाहते थे। बुद्ध गया केवल बिहार की नहीं है, दुनिया के बौद्धों की है। अगर जानकारी गलत गई तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? दुनिया के जितने इस्लाम राष्ट्र है और दुनिया के जितने बौद्ध राष्ट्र है, इनके अंदर झगड़ा हो जाए। ये कूटनीति के तहत ये षड्यंत्र किया गया और इसके बारे में महाराष्ट्र का आईजी लेवल का आदमी, उसने किताब लिखी, ब्राह्मण बॉम्ब्ड एंड मुस्लिम हैंग्ड। बम फोड़े ब्राह्मणों ने, सूली पर चढ़े निष्पाप मुसलमान। उसके अंदर उसने जजमेंट का हवाला देकर कहा यह जजमेंट ही गलत आधार पर है।
आईजी लेवल का आदमी, किसी ने उसके ऊपर केस तक नहीं की। इसका मतलब है अगर इन महंतों के हाथ में अगर बुद्ध गया रही तो पिछले बार जैसी दुर्घटना हुई और वो दुर्घटना कर सकते हैं। इसलिए जल्दी करके हमें बुद्ध गया को मुक्त करना होगा। अंतिम बात कहकर मेरी बात को खत्म करता हूं।